नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। नारनौल नगर परिषद पर अक्सर ये उंगली उठती रहती है कि यहाँ लगातार जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं दयानंद सोनी जी हैं, समाज सेवी हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और ग्रीवेंस कमेटी के जो सदस्य भी हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जो नगर परिषद नारनौल है इसमें छलक नाले की बात ये लगातार जो करते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो भी जारी करते रहते हैं। तो दयानंद सोनी जी का स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, न्यूज चैनल का भी आपका। सोनी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अक्सर आप जो है आवाज़ उठाते हैं कि नगर परिषद नारनौल में जो है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नारनौल के जो प्रशासन है, चाहे नगर परिषद हो चाहे और डिपार्टमेंट है, इस टाइम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार के जो दावे हैं, ईमानदार सरकार, पारदर्शी सरकार, यहाँ आरटीआई भी है और सीएम विंडो भी है, इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है। आरटीआई देते नहीं है समय पर। मैंने भी लगा रखी है आरटीआई, और भी लगी रहती है। आरटीआई देते ही नहीं है और 4-5 महीने लगा देते हैं और जो मूल उद्देश्य है आरटीआई का वो खत्म कर देते हैं देते समय। और सीएम विंडो भी मैंने लगा रखी है। सीएम विंडो को जो हम सीएम विंडो लगाते हैं उच्च अधिकारी के लिए जांच के लिए, भाई मुख्यमंत्री उच्च अधिकारी जांच, लेकिन उसी अधिकारी के लिए जांच के लिए भेज देते हैं। तो ये क्या सीएम विंडो है, ये बताओ। बिल्कुल। तो दयानंद सोनी जी कह रहे हैं आरटीआई दम तोड़ चुकी है और जो मुख्यमंत्री जी का सपना कहे जाने वाले सीएम विंडो है वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार नारनौल में ज्यादा है। और जो सबसे गंभीर बात जो दयानंद सोनी जी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस कर्मचारी के खिलाफ, जिस अधिकारी के खिलाफ सीएम विंडो पर शिकायत की गई है उसी को ये जिम्मेदारी दे दी जाती। तो ऐसे में कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो आदमी ठीक से जांच करेगा? अपने ही खिलाफ कोई अधिकारी कैसे काम करेगा? बड़ा सवाल है हरियाणा की मनोहर सरकार से। तो सोनी जी, और नारनौल के अंदर जो छलक नाला है उस पर भी काफी अमाउंट जो है खर्च किया जा चुका है। कितना क्या कुछ चल रहा है? छलक नाला 38 करोड़ का पास हुआ था मंजूरी। पहले कम की मंजूरी थी, उसके बाद और बढ़ा दी थी 38 करोड़। इसमें कहाँ आपको लगता है कि जो है भ्रष्टाचार हुआ है? इसमें भ्रष्टाचार जो पारुक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसने उसके नाम ठेका था, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। कागजों में उनके नाम से काम जरूर चल रहा है, लेकिन यहाँ मंत्री के जो सत्ताधारी मंत्री के लोग हैं वो काम में इन्वॉल्वमेंट है। ठेका जो है किसी बड़ी कंपनी को जरूर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो मंत्रियों के आगे पीछे लोग घूमते हैं उनको ये काम दे दिया जाता है। इस तरह से आप क्या? अब एक बात बताओ, मैंने लगाई ग्रीवेंस कमेटी में, मैंने सीएम विंडो में लगाई, लेकिन वो जांच उसी अधिकारी के पास यहाँ नगर परिषद में भेज दी। तो जांच जो दोषी है उनके खिलाफ भी उनमें उनको जांच के लिए भेज दिया। सर, आप लगातार जो है नगर परिषद पर उंगली उठाते हैं, आप भी तो पूर्व में पार्षद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तब में और अब में किस तरह का फर्क है? काम करने का जो ढंग है, उस टाइम हम जो 5-4 मेंबर जाके डीसी साहब को कह दिया करते ना, तो वो काम हुआ करता, उसकी जांच हुआ करती और उस जांच में हमें शामिल किया करते थे और वो जांच में शामिल करके हमारी संतुष्टि किया करते थे। और जैसे अंजना अग्रवाल ने भ्रष्टाचार किया उस टाइम, उसको सस्पेंड किया, हमारा पूरा हाथ है, वो सरकार ने सस्पेंड किया। लेकिन अब मतलब अब जो है लिपा पोती की जाती है, जांच वांच कुछ नहीं होती, जांच जो उसकी कोई मतलब नहीं। अब एडीसी साहब को यह जांच सौंपी गई थी यहाँ छलक नाले की। एडीसी साहब के पास मैं 3 बार गया, भाई जांच के लिए हमें बुलाया जाए, बोले मेरे पास कोई कागज ही नहीं आई। और फिर यहाँ ग्रीवेंस की जब मिट्टी थी अभी हाल ही में जेपी दलाल उन्होंने पढ़ के सुना दी कि ऐसे ऐसे वो इसकी वो ले लिया, क्या नाम, सैंपलिंग ले ली, अपने आप ही सैंपल ले लेंगे, हमें भी नहीं बुलाया, किसी लोगों को भी नहीं बुलाया, उपस्थित वहाँ कोई जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया। आप ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त काम हुआ करते थे उसमें जो शिकायतकर्ता होता था उसे शामिल किया जाता था, बिल्कुल सामने जो है सैंपल उनको नोटिस दिया जाता था, नोटिस दिए जाते थे और उनको बुलाया जाता था। और मैं तो ग्रीवेंस का मेंबर हूँ, मैं तो 2-2 बार पार्षद रह चुका, मेरे घर में 3-3 बार और पार्षद रह चुके। तो बताओ, हमें बुलाया जा रहा है, भाई संतुष्टि तो की जानी चाहिए। मैं कोई ब्लैकमेलर थोड़ी ना हूँ कोई, मैं तो जनता की बात सरकार तक पहुंचा रहा हूँ। सरकार की जो किरकिरी हो रही है वो दूर करे। बिल्कुल।
तो और इसके अलावा जी, जो छलक नाला है इसके अलावा तहसीलदार देखो, तहसीलदार को पूरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नकार दिया, ग्रीवेंसी के जो मेंबर है सबने नकार दिया कि भी तहसीलदार को इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसडीएम साहब ने कह दिया कि भाई इसके ये दोषी है, कोई मामले में जमीन के मामले दोषी है, वो पढ़ के जे विद्यालय जी के सुना दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चलिए एक सवाल मैं आपको सोनी जी, यहाँ एक अलग से सवाल मेरा आ रहा है कि जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं यहाँ पर और अब जो चेयरमैन हैं, क्या ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, क्या समझते हैं आप? नहीं, अब जो चेयरमैन है सीधे चुनाव कर दीजिए जनता के, जो चेयरमैन के खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन को काफी उम्मीदें हो गई थी और उत्तरदायित्व भी इनका बढ़ गया था, जनता का के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया था और इनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई थी, लेकिन इनकी पावर छीन लेना अलोकतांत्रिक है। इनकी पावर चेक की पावर छीन ली, इनको अधिकारियों को कुछ नहीं कर सकते, अधिकारियों की बदली नहीं कर सकते, पार्षद यहाँ तक कि एक पार्षद को कोई कर्मचारी कुर्सी दे ना दे, मतलब अब जो डम्मी चेयरमैन रह गए, आप ये डम्मी चेयरमैन और डम्मी पार्षद रह गए, अब कुछ पार्षद और चेयरमैन जो है अब कोई काम नहीं करवा पाएंगे, डम्मी आप इनको बता रहे हैं, डम्मी रह गए, कोई काम नहीं। तो अब आपको लगता है जो नई चेयरमैन आए हैं, पहले जो चेयरमैन थी भारती सैनी जी थी शायद, उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, उन पर लगे, अब कमलेश सैनी जी हैं, क्या आपको लगता है, अब वैसे तो आप बता रहे हैं कि अब जो उनकी पावर ही छीन ली गई है, पर फिर भी चेयरमैन वो है, सरकार के साथ वो चली गई है, बेशक जनता ने कोई भी जनादेश दिया हो, लेकिन अब वो सरकार का हिस्सा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखो जी, उप मुख्यमंत्री के काफी नजदीक है कमरे जी, और जनता ने अच्छे वोटों जिताए, जनता की उम्मीदें काफी है, लेकिन अधिकार छीन लेना है जो चेयरमैन का, इसलिए वो काम जो करो है उम्मीदें, मेरी ख्याल से इतनी उम्मीदें नहीं कर सकेगी पूरी जितनी जनता है उन्हें उम्मीदें उनसे लगा रखी है। तो पूर्व में पार्षद रहे दयानंद सोनी जी ने ये बताया है कि जो सरकार ने पहले एक तरफ तो हरियाणा की खट्टर सरकार ने ये कहा कि हम जो है चेयरमैन डायरेक्ट जनता चुनेगी, क्योंकि पहले खरीद फरोख्त के मामले सुनने में आते थे कि भाई चेयरमैन की कुर्सी हासिल करने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जब करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे तो कहीं ना कहीं से तो पूरे भी होते होंगे, तो भ्रष्टाचार की जो आशंका लगातार बढ़ रही थी, इस पर रोक लगाने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए जो मनोहर सरकार ने ये किया कि जनता के द्वारा चेयरमैन चुना जाएगा, खुद जनता अपना चेयरमैन चुनेगी, उसमें पार्षदों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ दयानंद सोनी जी कह रहे हैं अब जो जनता ने उम्मीदें बांधी थी कि अब जो हमने अपनी मर्जी से अपना चेयरमैन चुना है वो हमारे लिए ज्यादा काम करके देगा, लेकिन उनकी पावर छीन ली गई है, ये दयानंद सोनी जी कह रहे हैं। और आपने भी देखा है कि अब जो है सेक्रेटरी जो होगा, सचिव जो होगा, सीईओ का जो पद है वो शामिल कर दिया गया है, वो ही ज्यादातर कामों को देखेंगे, और एक तरह से जो चेयरमैन है मात्र डम्मी रह गए हैं। तो दयानंद सोनी जी से अब ये जान लेते हैं कि नारनौल के आम जनता को, नागरिकों को, आम जनता को जो है और कौन सी समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। नारनौल की जनता को में रजिस्ट्रियां नहीं हो रही तहसील में, और यहाँ फैमिली आईडी में भारी दिक्कत आ रही है। छात्र है वो फार्म नहीं भर सक रहे, कोई नौकरी के लिए फार्म नहीं, एजुकेशन फार्म नहीं भर सक रहे, क्योंकि फैमिली आईडी बन नहीं रही सही तरीके से। उसमें पोर्टल जो बंद है ग्रीवेंसिंग डालने का, वो भी बंद कर रखा है इन्होंने यहाँ के लिए, और प्रॉपर्टी आईडी भी नहीं मिल रही, जिससे रजिस्ट्री में दिक्कत आ रही है। तो सारा काम रुका हुआ है, तो एक कागज जो सब काम रुका हुआ है। डिजिटल किया गया है, तमाम चीजों कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं, और जो पोर्टल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, हालांकि कहा गया था कि जनता की सुविधा के लिए पोर्टल बनाए हैं, लेकिन अब इन पोर्टलों के ज्यादातर पोर्टल जो बंद रहते हैं, इससे जनता जो है, आम जनता जो है परेशानी का सामना करने को मजबूर है। सरकार को इसके लिए चाहिए कि कोई दूसरी चीजों, दूसरी तकनीकी का इसमें इस्तेमाल करे ताकि जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ दयानंद सोनी जी थे जिनसे हमने काफी सारी चर्चाएं की, उन्होंने तमाम सवालों के जो है जवाब दिए हैं, और क्या कुछ ये सरकार से कह रहे हैं। कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। सरकार से ये कह रहे हैं जी कि यहाँ तहसील में धांधलेबाजी रोकी जाए, फैमिली आईडी का पोर्टल खोला जाए, आम आदमी परेशान है, और प्रॉपर्टी आईडी को क्या तो तरीके से इसकी उसको खोला जाए पोर्टल वगैरह, जिससे लोग परेशान ना हो।
तो लोगों की परेशानी के लिए दयानंद सोनी जी चिंतित हैं और सरकार से अनुरोध ये कर रहे हैं कि जो पोर्टल है लोगों के लिए समस्या का सबब बन चुका है, इसको आसान किया जाए या इसके लिए कोई दूसरा अन्य तरीका अपनाया जाए। तो दयानंद सोनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कहा। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।